नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है एडी करंट एंड एडी करंट लॉसेस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एडी करंट और एडी करंट लॉसेस बेसिकली हमारी हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में होते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। और ये क्यों डेवलप होते हैं, इसके डेवलप होने के पीछे कारण क्या होते हैं, क्यों ये रेगुलरली हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल मशीन्स पर डेवलप होते हैं, तो क्या कारण है, चलिए इसके बारे में आज जानने का हम प्रयास करते हैं। एडी करंट एंड एडी करंट लॉसेस। इफ द मैग्नेटिक सर्किट इज मेड ऑफ आयरन एंड इफ द फ्लक्स इन द सर्किट इज वेरिएबल, currents will be induced by induction in the iron circuit itself। यदि मैग्नेटिक सर्किट आयरन यानी लोहे का बना हुआ है और उसका जो फ्लक्स है वो वेरिएबल है यानी मूवेबल है, तो क्या होगा, जो करंट इंड्यूस होगा फ्रेंड्स उसके अंदर बाय इंडक्शन, जो इंडक्शन डेवलप होगा आयरन सर्किट के अंदर खुद से ही, तो करंट उसकी वजह से इंड्यूस हो जाएगा। ऑल सच करंट्स आर नोन एज एडी करंट्स। तो इस टाइप के जो भी करंट्स फ्रेंड्स डेवलप होते हैं उनको हम एडी करंट्स बोलते हैं। एडी करंट्स रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ पावर विथ कॉन्सिक्वेंट हीटिंग ऑफ द मटेरियल। एडी करंट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावर का लॉस होने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा हीटअप करने लगता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूजुअली इन्वॉल्व्स वेरिंग फ्लक्सेस। जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनरी होती है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा फ्लक्सेस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। वेरिंग फ्लक्सेस जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। In DC as well as AC machines, we have an armature built of iron, which is either revolved in a permanent magnetic field or through which a revolving magnetic field passes। DC और AC machines में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास एक आर्मेचर होता है जो लोहे का बना हुआ होता है, या तो वो रिवॉल्व कर रहा होता है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या क्या होता है कोई उसके थ्रू कोई एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पास करता है। There will be losses in the iron due to hysteresis as well as due to eddy currents। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से कई सारे लॉसेस डेवलप हो जाते हैं आयरन यानी लोहे के अंदर, ड्यू टू हिस्टेरेसिस एज वेल एज ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग द मैग्नेटिक कोर इनटू थिन शीट्स सो दैट द इंडिविजुअल सर्किट्स हैव हाई रेजिस्टेंस एंड दस एडी करंट्स बिकम वेरी स्मॉल। एडी करंट लॉसेस जो होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज या रिड्यूस या कम कर सकते हैं अगर हम मैग्नेटिक कोर को लेमिनेट कर दें, मतलब उसके ऊपर कोई परत चढ़ा दें और कुछ लेमिनेट कर दें थिन शीट्स में, इनटू थिन शीट्स। तो क्या होगा उससे फ्रेंड्स, जो इंडिविजुअल जो सर्किट्स होंगे उनका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और एडी करंट्स बहुत कम हो जाएगा, वो बहुत स्मॉल हो जाएगा यानी बहुत कम हो जाएगा। इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स मैग्नेटिक लीकेज इज अनडिजायरेबल एज इट कॉजेज इंक्रीज इन वेट एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मैग्नेटिक लीकेज होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है, क्योंकि वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर वो अनडिज़ायरेबल है, इसका मतलब है कि उसकी वजह से क्या होगा कि एक तो वजन यानी वेट बढ़ जाएगा मशीन्स का, और उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। दो मैग्नेटिक लीकेज कैन नॉट बी अवॉइडेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस टू द मिनिमम बाय प्लेसिंग द मैग्नेटाइजिंग और एक्साइटिंग कॉइल्स as close as possible to the air gap or to the points in the magnetic circuit where the flux is to be utilized for useful purposes। मैग्नेटिक लीकेज को हम पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, पर हम उसको रिड्यूस ज़रूर कर सकते हैं यानी कम कर सकते हैं बहुत मिनिमम लेवल तक। अगर हम उसको प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटाइजिंग या एक्साइटिंग कॉइल्स के क्लोज, बिल्कुल उसके करीब कर देते हैं, जो बिल्कुल करीब होती है एयर गैप के, और ऐसे पॉइंट्स को हम रख सकते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट है, वहाँ पे जो फ्लक्स है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़फुल यानी बहुत यूज़फुल पर्पसेस के लिए हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको फिर से थ्योरी समझा देता हूँ एडी करंट और एडी करंट लॉसेस की। यदि मैग्नेटिक सर्किट लोहे का बना हुआ है
और फ्लक्स जो है सर्किट के अंदर वेरिएबल है यानी मूवेबल है, तो करंट उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा अगर इंडक्शन लोहे के सर्किट के अंदर खुद से हो रहा है। इस टाइप के करंट्स को हम एडी करंट्स बोलते हैं। एडी करंट्स की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है और मटेरियल की बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है और उसका तापमान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी जनरली इन्वॉल्व करती है वेरिंग फ्लक्सेस। डीसी और एसी मशीन्स में क्या होता है कि हमारे पास एक आर्मेचर होता है जो लोहे का बना होता है, जो या तो रिवॉल्व कर रहा होता है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में या उसके थ्रू एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पास होता है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं आयरन के अंदर ड्यू टू हिस्टेरेसिस एज वेल एज ड्यू टू एडी करेंट्स। एडी करंट लॉसेस को हम रिड्यूस यानी कम कर सकते हैं अगर हम लैमिनेट करते हैं मैग्नेटिक कोर को थिन शीट्स में, ताकि जो इंडिविजुअल सर्किट हैं उनका रेजिस्टेंस हाई रहे और एडी करंट स्मॉल हो जाए यानी कम हो जाए। इलेक्ट्रिकल मशीन में मैग्नेटिक लीकेज जो होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह ये क्या करता है कि इसकी वजह से वेट बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर भी बढ़ जाता है। चूँकि मैग्नेटिक लीकेज को हम पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर हम इसको रिड्यूस यानी कम ज़रूर कर सकते हैं टू द मिनिमम। उसकी एक मिनिमम वैल्यू तक हम कम कर सकते हैं अगर हम उसको प्लेस करते हैं मैग्नेटाइजिंग और एक्साइटिंग कॉइल्स को बिल्कुल क्लोजली प्लेस कर देते हैं एज पॉसिबल टू द एयर गैप, मतलब एयर गैप के बिल्कुल करीब हम उसको अगर प्लेस कर देते हैं या फिर उन पॉइंट्स पे हम रख देते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट मौजूद है और जहाँ पे जो फ्लक्स है वो यूटिलाइज किया जा सकता है यूजफुल पर्पसेस के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है बेसिक वर्किंग ऑफ एडी करंट एंड एडी करंट लॉसेस, जो मैंने विद थ्योरी आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि मेरे इस प्रयास से आपको एडी करंट्स और एडी करंट लॉसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो यूज़फुल टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, उनको मैं कवर कर सकूँ। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।